गृह जिला आवंटित करे, और बहुत हुआ तो अगर गृह जिला में सीटें की कमी है या कोई और तर्क है उनका तो नजदीक का जिला दे दीजिए। लेकिन आप ये मत कीजिए कि पूर्णिया के लोगों को आप भेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को भेज दे रहे हैं सीतामढ़ी। तो ये दूर दूर जो लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, खास करके महिलाओं का, तो इसको सरकार चेंज करे। एक तो मांग हमने ये रखी थी। ठीक है। दूसरी हमने बात कही थी कि अभी जो दूसरे चरण की जो बहाली होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें जैसे पहले सीटेड अपीयरिंग को मौका दिया गया, उस तरीके से इस बार भी सीटेड अपीयरिंग को मौका मिले जी। और तीसरी मांग हमारी थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, इसमें जिस तरीके से पहले आपने एज रिलैक्सेशन दिया था, इस बार भी सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तब तो ये अच्छी बात है जी। अगर ये कर दिया है तब तो अच्छी बात। इसके लिए मैंने पहले अप्रोच किया था, पहले मैंने बात की थी, मैंने पहले भी सीटेड अपीयरिंग के लिए भी मैंने बात की थी। हालांकि सीटेड अपीयरिंग पे वो लोग रेडी नहीं थे। मेरी इस संबंध में बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि सरकार का पूरा प्लान है कि दिसंबर के अंत तक ही इस रिजल्ट को फाइनल कर जल्दी करेंगे, दिसंबर के अंत तक रिजल्ट ला देंगे जी। तो इसलिए चूंकि सीटेड का जो परीक्षा होनी है वो शायद जनवरी में हो, फरवरी के तक उसका रिजल्ट आएगा, तो इनका कहना है कि उसके चलते मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब हर साल ही बहाली लेंगे, ताकि इस बार के जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए अगले साल में। अब करना तो सरकार को है, करना तो बीपीएससी को है जी। और उनके मुद्दे को, सीटेड अपीयरिंग वाले मुद्दे को तो हम मैंने पहली बार सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन शुरू होने से पहले भी मैंने अप्रोच किया था। पहले भी आपने अप्रोच किया था जी। लेकिन उस समय हुआ कि देखते हैं, लेकिन फाइनली उन लोगों ने तय करके बताया हमको कि नहीं हो सकता। एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन प्रयास तो हमने इसलिए आखिरी दिन भी मैंने उठाया था, और मैंने इसलिए कल जो सदन अंतिम था, मैं ये जानता था कि सरकार ये कह रही है, लेकिन तभी मैंने सदन में दिया, भी मैंने कहा कि आप सीटेड अपीयरिंग को मौका दीजिए। अब ये कह नहीं सकते हैं। देखिए, जो मैंने मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में उठाया है, और वो जाएगा अभी डिपार्टमेंट के पास। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये तो इस तरह का मसला नहीं है कि आप लंबे समय तक कोई रोड का निर्माण करवाना है कि आप टाल भी सकते हैं। आपको अगर मौका देना है तो तुरंत देना होगा जी। अगर आपको सीटेड, अगर ये वाला तो हो गया, एज रिलैक्सेशन वाला तो बहुत बढ़िया है जी। और ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं उसमें, जो दिव्यांग हैं, उनको गृह जिला मौका मिले, ये भी जल्दी का, ये भी जल्दी, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा जल्दी से ही, और फिर हम अप्रोच करेंगे कि उस पर अमल किया जाए, जितना संभव हो सके उतना। कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश करने से ही कुछ चीजें निकली हैं। बिल्कुल जी। एज रिलैक्सेशन वाला अगर हुआ है जो आप कह रही हैं, मुझे तो अभी तक खबर नहीं थी इसकी, अगर ये हो गया है तो अच्छी बात है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मैंने सरकार को लिख के पहले ही दिया था, सदन से पहले दिया था, और उसमें हमने यही कहा था कि कोई अलग से कैटेगरी मत बनाइए, और मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट होगा। हाँ, ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला करके उनको एक अलग, हाँ, तो इस पे मेरी आपत्ति थी, मैंने आपत्ति दर्ज की थी मैंने, और मेरे ख्याल से यही शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के पास लेटर भी गया हुआ है जी, और इस पर विचार चल रहा है। हाँ, वो परीक्षा, देखिए, परीक्षा को लेकर के सरकार का कहना है कि ये लेंगे। हमने मांग रखी है, आप मांग रखते हैं बड़ा, हो सकता है कि उसमें सरकार कुछ कटौती करे, या उनका कुछ तर्क है कि भाई आप एक पद पर थे, आप नियोजित थे, आपको राज्यकर्मी में ला रहे हैं, तो बीच में कोई क्राइटेरिया अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो मामला लीगल फंस जाएगा। ये कहना है वित्त मंत्री, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौधरी जी का ये कहना है। तो अगर ये कहना है तो हमने कहा था कि तब भी आप उसको सक्षमता परीक्षा के बजाय आप डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए। तो ये बात पे चर्चा चल रही है, क्या उनको करना है। हमने तो मांग रख दी, और विशिष्ट शिक्षक पे मेरी बहुत आपत्ति थी। मैंने कहा था कि एक समान शिक्षक, हाँ, एक समान शिक्षक कीजिए। पहले से ही आपके पास विशेष शिक्षक है, तो विशेष शिक्षक अलग है, विशिष्ट शिक्षक अलग है, तो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ जो है वो सरकार बंद करे। तो ये सारी बातें कही गई है, और इसमें मेरे ख्याल से जल्दी ही आने वाला है। हमने उसमें एक तारांकित प्रश्न दिया था जी, और हमने उसमें 2-3 मांगे की थी। एक तो हमने मांग की थी कि जो छात्रों का कंप्लेन कई तरह के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, किसी के रिजल्ट को लेकर के कहीं पे कई सारी शिकायतें, तो उस शिकायतों को एड्रेस किया जाए। दूसरा हमने उसमें मांग रखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर मत लीजिए, उनके पुराने पदों को ही समाहित कर लिया जाए। तो और नए पदों पे सिर्फ टीचर्स को रखा जाए, जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश लोगों को रखा जाए। तो और इसके बाद जो सीटें खाली हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं लोग,
तो खाली पदों पर सेकेंड लिस्ट लाया जाए। अब देखिए सरकार कुछ कहेगी, बीपीएससी कुछ कहेगा, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया है, मेरे इस प्रश्न का तो लिखित प्रश्न का लिखित जवाब है। अच्छा, जवाब मिला है, मैंने जवाब पब्लिक में भी डाला है। तो उस जवाब में तो कहा गया है कि सरकार जो है वो सेकेंड लिस्ट लाने पर विचार कर रही है। सब साफ साफ जवाब दिया हुआ है। शिक्षा विभाग का है, अब शिक्षा विभाग कुछ और कहे, बीपीएससी कुछ और ट्वीट कर दे, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि कई सारे लोगों को आपने गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले लिया, तो ये तो आपकी गलती है। उसके चलते जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए लोग हैं, उनकी तो गलती नहीं है कि उनको आपने छांट दिया है। तो इसलिए इस पे सेकंड लिस्ट पर विचार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में ही इस तरह से करते कि गड़बड़ियां नहीं होती। वो नियोजित शिक्षकों को समाहित करने के लिए नहीं तैयार थे उस आंसर में, लेकिन उनका कुल मिला के कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकेंड लिस्ट लाने की सेकेंड लिस्ट आएगी। जी, गृह जिला आवंटित करे, और बहुत हुआ तो अगर गृह जिला में सीटें की कमी है या कोई और तर्क है उनका, तो नजदीक का जिला दे दीजिए। लेकिन आप ये मत कीजिए कि पूर्णिया के लोगों को आप भेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को भेज दे रहे हैं सीतामढ़ी। तो ये दूर दूर जो लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, खास करके महिलाओं का, तो इसको सरकार चेंज करे। एक तो मांग हमने ये रखी थी। ठीक है। दूसरी हमने बात कही थी कि अभी जो दूसरी, तो जैसे कि देखिए दोस्त, आप लोग यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट को भी लेकर बात यहाँ पर किए हुए हैं। और आप लोग को बता दें कि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। और आप लोग को पल पल के अपडेट के लिए मेरे चैनल से आप लोग को मिलते रहेगा। तो अभी के अपडेट में इतना ही है। सीटेट रिपेयरिंग का भी मौका देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। इन्होंने जैसे कि तरंगी प्रश्न का आप लोग उत्तर भी मिला है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बनाए थे। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए मेरे साथ पल पल के अपडेट के लिए।